नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। नवा रायपुर स्थित अपने बंगले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उप मुख्यमंत्री खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने छत्तीसगढ़ राज्य युवा महोत्सव की रूपरेखा साझा की। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 के क्रम में प्रदेश में 23 से 25 दिसंबर तक राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन बिलासपुर के बहतराई स्थित राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र में होगा। मंत्री अरुण साव ने कहा कि पहले चरण में प्रदेश सभी जिलों में 24 नवंबर से 15 दिसंबर तक के बीच में जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी हैं। अब राज्य स्तरीय पर 14 विधाओं में कुल 3100 प्रतिभागी युवा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। महोत्सव में लोक नृत्य, लोकगीत, रॉक बैंड, वाद विवाद, चित्रकला, कविता लेखन सहित कई विधाओं की प्रतियोगिता होंगी। 23 दिसंबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय महोत्सव का शुभारंभ करेंगे, जबकि 25 दिसंबर को समापन महोत्सव का विजेताओं को पुरस्कार वितरित कर समापन किया जाएगा। प्रसिद्ध कलाकारों की प्रस्तुतियां और कवि सम्मेलन भी आकर्षण का केंद्र होंगे। पूरी हो गई है, अब दूसरे चरण का शुरू होना है। दावा आपत्ति को लेकर 27 लाख से अधिक नाम कर सकते हैं, ऐसे पहले चरण में था। इसमें दो बातें हैं। जो नाम रिपीट हुए हैं वो नाम हटने चाहिए और हटने ही चाहिए। हमारे मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए आवश्यक है। और वो लोग जिनका नाम अभी 2025 में है लेकिन 2003 में उनका कोई भी नहीं है, अगर यहाँ पर भारत के किसी भी क्षेत्र में नहीं है, तो ऐसे लोग कहाँ से आए, यह भी स्पष्टता होनी चाहिए। तो उसके भी नाम कटने ही चाहिए। ऐसे लोगों को तो पकड़कर फॉरेनर्स एक्ट में कार्यवाही करके जेल में भी डालना चाहिए, और ये कार्यवाही करेंगे भी। अगर आवश्यकता हुई तो ये भी किया जाएगा। लेकिन मैं इसमें बड़ी स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि एसआईआर की प्रक्रिया का साथ देना चाहिए। विपक्ष की पार्टियां भी इसमें साथ कर रही हैं, दिखावे के लिए ऊपर से ये कह रही हैं कि ये कुछ गलत हो रहा है। लेकिन सर इसी में प्रभावित लोग थे, अब वो उस समय बड़ी संख्या में उन्होंने बस्तर से पलायन किया था। 6,500 से ज्यादा ऐसे लोग थे। अब वो बस्तर अगर वापस जाना चाहते हैं, वहां पर रहना चाहते हैं, क्योंकि स्थिति अब बहुत अलग हो चुकी है, नक्सलवाद खात्मे की ओर है, तो उसके लिए सरकार क्या कुछ करने वाली? क्या लोगों को फिर से प्रेरित किया जाएगा कि जो लोग पलायन कर चुके हैं वो बस्तर और जो सेंसिटिव एरियाज है जहाँ उनकी खुद की जमीन घर था वहां पर वापस आए? मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप जियोग्राफिकली भी देखेंगे, कल्चरली भी देखेंगे, तो पूरा क्षेत्र जुड़ा हुआ है। वो वहां से अपने घर के, परिवार के, समाज के संपर्क में अभी भी हैं। और अगर उनका क्षेत्र शांत हुआ है और उनके अपने घर और परिवार हैं, वो वापस भी आ सकते हैं। उसमें कहीं कोई अब विषय नहीं, किसी संशय नहीं। अब तो लोग बड़ी निर्भयता से बड़ी दूर तक घूमते रहे हैं। अब बड़ी निर्भयता से सब काम आगे बढ़ रहा है। थोड़ा सा काम शेष है नक्सलिज्म के संदर्भ में, समय पूर्वक पूरा होगा। सर, ये एसआईआर में जो कह रहे हैं कि 27 लाख से ज्यादा नाम काटे जा सकते हैं, इस पर हमने देखा कि बिहार में 65 लाख नाम कटे, तो फिर कांग्रेस ने कहा कि एसआईआर जो चोरी हो रही है वोटों की, छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति अब आने वाले दिनों में बनने जा रही है। विपक्ष के पास पूरा रूपरेखा तैयार है कि वो किस तरीके से इस पर आने वाले दिनों में कहेंगे। तो सर, जो नाम काटे जा रहे हैं उस पर विपक्ष की ओर से लगातार ये आरोप लगता है कि आप जबरन नाम काट दे रहे हैं। ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, उनको प्रामाणिकता से बात करनी चाहिए। वो ये बताएं कि ये देखो ये नाम है और ये गलत कट गया, ये बताना चाहिए। अगर ये न बताने की स्थिति में है तो लोगों के बीच में भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। आप राजनीतिक पार्टी हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, समाज में आपकी मान्यता है, तो अपनी मान्यता को, अपने फॉलोअर्स के दिमाग को भ्रमित करने के लिए आप ऊट पटांग बातें नहीं करनी चाहिए। ये नेता है बड़े भाई, इनको ऐसा करना ही नहीं चाहिए। सर, कई ऐसी पार्टियां हैं जिस पे बैन लगाया गया था, उसकी अवधि को और बढ़ा दिया गया है एक साल में। जन क्रांति पार्टी है, नक्सलियों की नाट्य मंडली है, पार्टियों में उसे भी एक साल के लिए बढ़ाया गया। हाँ, ये बैन नियमित रूप से बढ़ते हैं, इनकी आवश्यकता भी होती है और इन पार्टियों पर बैन बढ़ाए गए। सर, ये नए साल को लेकर के प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां, क्योंकि प्रदेश भर में जो भारी मात्रा में ड्रग्स हैं और इस तरीके से नशीले पदार्थ हैं वो जो है पकड़े जा रहे हैं, तो क्या कुछ तैयारियां हैं नए साल को लेकर? भारतीय जनमानस में तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नया साल प्रारंभ होता है, लेकिन फिर भी ठीक है, अभी कुछ जनता के बीच में ये वाला है विषय, तो अभी इस पर है। एनडीपीएस के संदर्भ में छत्तीसगढ़ में अभूतपूर्व कार्यवाहियां हुई हैं। एनडीपीएस के विषय को लेकर के एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोगों ने शुरू से ही अभियान रखा है। एनडीपीएस के मामलों को करके कोई पैसे कमा ले और उस पैसे का उपभोग फिर 6 महीना जेल काट कर आए और करता रहे, ऐसे नहीं हो सकता है।
सफेमा के माध्यम से पहली बार छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी अटैच करने की कार्यवाहियां हुई हैं। तो ऐसे लोग जो ऐसा कर रहे हैं वो इसमें संपत्ति बनाएंगे भी, वो संपत्ति उनके काम नहीं आने वाली है, उसको अटैच किया जाएगा, उस संपत्ति को कुर्क किया जाएगा और सजा है ही। एक व्यक्ति जो पेडलर है तो कंज्यूमर से लेकर के सप्लायर तक का पूरा चेन भी उसके साथ इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल है। कांग्रेस जो है टैलेंट हंट के माध्यम से प्रवक्ता बना रही है और आज उसका फाइनल राउंड है। पूरे देश भर में टैलेंट हंट के माध्यम से जिस तरीके से बहुत सारे प्रोग्राम देखते हैं इंडियाज गॉट टैलेंट, इंडियाज गॉट टैलेंट, ये सब कांग्रेस को कैसे देखें तो उनके प्रवक्ता जो है इसके माध्यम से आ रहे हैं। देखिए, राजनीति साधना जैसी है, मैं ऐसा मानता हूँ। मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि मैंने बहुत पहले से ही काम शुरू किया, लोगों के बीच काम करता रहा, उनकी समस्याएं सुनता रहा और उससे धीरे धीरे बढ़ते रहे। अब मैं आपसे कुछ कहूंगा तो उन सारी ही बातों का निचोड़ कहूंगा। अब मैं काम करने का अवसर मिलेगा, कुछ करूंगा तो उन सारे ही विषयों को ध्यान में रख करके करूंगा। मतलब ये है, राजनीतिक कार्यकर्ता जब प्रवास पर होता है तो हृदय में चेक पॉइंट्स बनते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कितना प्रवास किया। प्रवास करने से उनके मन में चेक पॉइंट्स बने कि भाई ऐसा ऐसा होता है। जब कोई योजना स्वरूप सामने आती है तो उस पर क्या होना चाहिए, आप अंतिम डिस्कशन तब आप दे सकते हैं, आपका डिस्कशन तब उचित होगा। और ऐसी ही विषयों को लेकर के तब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनी थी। ऐसे ही विषयों को लेकर के तब किसानों का बीमा प्रारंभ हुआ था। अभी कोई अचानक से आएगा तो वो कैसे इसको मेंटेन करेगा, मैं सोचता हूँ। हो भी सकता है, मैंने नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप जनता के बीच काम कर करके आएंगे तो अनुभव होगा, वो अनुभव काम आएगा। सर, ये लोग क्या भाजपा प्रवक्ताओं के सामने टिक पाएंगे? ऐसे लोग नहीं, अगर ये उधर के अनुभव से आएंगे तो भी भाजपा प्रवक्ताओं के सामने नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि भाजपा में मेहनत करके ही आगे बढ़ा जाता है। भाई, परिवार की राजनीति नहीं है। कोई इटली से भी आकर परिवार का और पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन सकता है। सर, इनके टैलेंट हंट से कोई टैलेंटर निकल सकता है सर? मैं सोचता हूं कि समय बताएगा इस विषय को। मैं कहूंगा तो उचित नहीं है, उनकी अपनी प्रक्रिया है, कर रहे हैं, लेकिन समय जरूर बताएगा।